धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर किसानों के साथ हो रहे लूट के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक करके अपने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। समीक्षात्मक बैठक थी तो स्वाभाविक है कई बिंदुओं पर विचार किया गया होगा, कई पहलुओं पर भी चर्चा की गई होंगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, किसानों को हो रही परेशानियों का जिक्र किसी अधिकारी ने आपके समक्ष नहीं किया होगा। समीक्षा बैठक के दौरान धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को लेकर सभी जिलों से रिपोर्टिंग की गई होगी आपको, लेकिन किसी अधिकारी ने यह नहीं बताया होगा कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर किनसे धान खरीद की जा रही है, किसान से या बिचौलियों और व्यापारियों से धान खरीद की जा रही है। मुख्यमंत्री जी, आपको किसी अधिकारी ने यह नहीं बताया होगा कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों द्वारा किसानों से कितना मीट्रिक टन धान कटौती की गई अब तक, और न ही किसी कार्यकर्ता ने आपके कानों तक यह खबर पहुंचाया होगा कि पैक्सों द्वारा किसानों से खर्चा के नाम पर प्रति क्विंटल कितना किलो धान काटा जाता है। इसलिए आज मैं वही सब बातें आपको बताने आया हूं जो बातें शायद आपके कानों तक अभी तक नहीं पहुंची होगी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। मुख्यमंत्री जी, हालांकि आपने कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए 3 बार कृषि रोड मैप लाया और अब चौथी बार कृषि रोड मैप लाने की पूरी तैयारी भी आप कर चुके हैं। आपके बनाए पिछले कृषि रोड मैप से हालांकि कृषि के अन्य कार्यों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में बिहार के किसानों के साथ जो हो रहा है, आज मैं आपको वही बताने आया हूं। मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि रबी फसल की बुआई यानी गेहूं, तिलहन और मक्के की बुआई नवंबर और दिसंबर महीने में की जाती है, और जब रबी फसल की बुआई होती है तो उस वक्त किसानों को डीएपी की ज़रूरत होती है, लेकिन उस वक्त किसानों को डीएपी नहीं मिल पाता है, और जब मिलता भी है तो आपके द्वारा निर्धारित कीमतों से कहीं ज़्यादा रुपया चुकाकर किसानों को खाद खरीदना पड़ता है। और जब रबी फसल थोड़ा बड़ा होता है तो फिर पौधे के लिए किसानों को यूरिया की आवश्यकता होती है, तो फिर यूरिया के लिए भी मारामारी होती है बाजारों में। यहाँ भी यूरिया खरीदने में किसानों को ज़्यादा रुपया भरना पड़ता है। कभी कभी तो खाद के लिए किसानों को सड़क भी जाम करना पड़ता है, कई बार आंदोलन भी करने पड़े, कई बार तो किसानों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो जाता है। और जानते हैं मुख्यमंत्री जी, इन सब के पीछे कौन छिपा है? यदि आप इन समस्याओं की जांच करवाएंगे तो बाजारों में खाद की किल्लत होने के पीछे किन किन कालाबाजारियों और किन किन अधिकारियों की मिलीभगत होती है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले यानी रबी फसल की बुआई से पहले जब किसान धान बेचने धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर जाते हैं और पैक्स में जाते हैं, तो पैक्स अध्यक्ष द्वारा सबसे पहले ये कहा जाता है कि मैं सिर्फ BB11 किस्म का धान ही खरीदूंगा, यानी मौजूदा वक्त में पैक्स द्वारा सिर्फ मोटा धान ही खरीदा जाता है। तो यहाँ जरा सोचिए कि जो किसान महीन धान की खेती करता है, जिन किसानों के खेतों में सिर्फ महीन धान की ही उपज होती है, उस किसान का धान कौन खरीदेगा और वो किसान अपना धान कहाँ बेचेगा? आज किसान के सामने ऐसी कठिनाइयाँ भी खड़ी है। शायद आपके समीक्षात्मक बैठक में इन बातों की चर्चा नहीं की गई होगी। और यहाँ देखिए, जब मोटा धान ही लेकर जब किसान MSP की दर पर पैक्स में बेचने पहुंचता है, तो पैक्स अध्यक्ष द्वारा खर्च के नाम पर प्रति क्विंटल 15 किलो तक धान काट लिया जाता है, यानी किसान के खाते में सिर्फ 85 किलो धान की कीमत का भुगतान किया जाता है। ऐसे ही एक मामले को लेकर पूर्णिया जिले के भवानीपुर प्रखंड के बसंतपुर पैक्स का एक किसान बमशंकर सिंह ने पूर्णिया के डीएम को और बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह को लिखित शिकायत किया। तो उस लिखित शिकायत पर मंत्री लेसी सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्णिया के डीएम को जांच का आदेश दिया, लेकिन करीब 20 दिन हो गए, अब तक जांच नहीं की जा सकी। जबकि किसान ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि पैक्स ने किसान को लूटा है।
फिर भी अधिकारियों द्वारा अब तक जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। यह भी किसी अधिकारी द्वारा नहीं बताया गया होगा आपको आपके समीक्षात्मक बैठक के दौरान। आपके उस समीक्षात्मक बैठक में आपके समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि अब तक सूबे में कुल 32,61,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति कर ली गई है, लेकिन किसी अधिकारी ने यह नहीं कहा होगा कि कुल अधिप्राप्ति में से कितना मीट्रिक टन धान किसानों से खर्चा के नाम पर काटा गया। पूरे सूबे में अब तक 32,61,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है और पैक्सों द्वारा किसानों से प्रति क्विंटल 15 किलो धान काटा जाता है। तो उस हिसाब से पूरे बिहार से जो अब तक धान की कुल अधिप्राप्ति की गई है, उस हिसाब से अब तक 4,89,150 मीट्रिक टन धान की कटौती कर लिया गया है किसानों से। और जब आप इस कटौती की कीमत को जोड़ेंगे तो एमएसपी की दर से यानी 1940 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती की कुल कीमत 9,48,95,10,00,000 रुपये की कटौती कर बिहार के किसानों को भुगतान किया गया। तो क्या मुख्यमंत्री जी ये किसानों के साथ दोहन नहीं है? क्या आप इसे किसानों के साथ लूट नहीं मानेंगे? मुख्यमंत्री जी, ये तो बिहार के चर्चित चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला साबित हो रहा है जो हर वर्ष बिहार में किया जा रहा है। इस घोटाले के बारे में भी आपको किसी कार्यकर्ता ने अब तक नहीं बताया होगा। और ऐसी परिस्थिति तब उत्पन्न हुई है जब सरकारी आंकड़े के मुताबिक देश के 6% किसान ही एमएसपी की दर से अपना फसल बेच पाते हैं और 94% किसान रख रखाव के कारण तो भंडारण के अभाव में और रबी फसल की बुआई को ध्यान में रखते हुए किसान अपनी उपज को कम कीमतों में ही सही लेकिन जल्दी बेच लेते हैं। तो फिर मौजूदा वक्त में यानी जनवरी और फरवरी माह में किनसे धान खरीद की जा रही है, जबकि अधिकांश किसान नवंबर के अंत तक धान की बिक्री कर लेता है, चाहे खुदरा व्यापारी के हाथों में हो या फिर पैक्स के बिचौलियों के माध्यम से हो। लेकिन अगली फसल लगाने की चिंता में अधिकांश किसान, खासकर छोटे और मंझोले किसान, कम कीमत में ही सही लेकिन अपनी उपज जल्दी ही बेच लेते हैं। तो फिर मौजूदा वक्त में किस किसान से धान अधिप्राप्ति कर लक्ष्य को हासिल किया गया? जाहिर है छोटे और मंझोले किसानों की फसल खरीदकर जो व्यापारी और बिचौलिए अपने अपने घरों में, अपने गोदामों में स्टॉक करके रखता है, उसी व्यापारी और बिचौलियों से धान की अधिप्राप्ति कर लक्ष्य को हासिल किया गया है। मुझे यकीन है ये सारी बातें आपको किसी अधिकारी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि किसानों के साथ इस तरीके से हो रहे दोहन और किसानों को हो रही परेशानियों में कहीं ना कहीं सुशासन के अधिकारियों की भी मिलीभगत होती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, यदि वाकई आप कृषि रोड मैप के रास्ते बिहार के किसानों की आमदनी दुगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो सबसे पहले किसानों के साथ पैक्स में की जा रही कटौती और बाजारों में खाद की हुई किल्लतों की उच्च स्तरीय जांच करवा ली जाए। तो स्पष्ट हो जाएगा कि आप जहां एक तरफ किसान की आमदनी को दोगुना करने के लिए चौथे कृषि कानून लाने की तैयारी कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपके अधिकारी की लापरवाही और पैक्सों की मिलीभगत से किसानों को ही लूटा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो अवश्य कर लें।